नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय यूपी की राजनीति में बहुत बड़ी चर्चा है कि बच्चन परिवार फिर से चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रहा है। नहीं, हम जया बच्चन की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं ही, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ती, वो राज्यसभा की सदस्य हैं। जनता उन्हें सीधे नहीं चुनती। तो क्या अमिताभ बच्चन एक बार फिर से मैदान में उतरने जा रहे हैं, या फिर उनके परिवार का कोई और सदस्य राजनीति में कदम रखने वाला है? तो आपको बता दें कि सीनियर बच्चन चुनाव में उतरे ना उतरे, लेकिन उन्हें प्रचार में उतरना पड़ेगा। आपको पता ही है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये हिंदी पट्टी के वो राज्य हैं जहां बीजेपी की ताकत बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। इन 4 राज्यों को मिला दीजिए तो 174 सीटें आती हैं लोकसभा की। इन राज्यों में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। इनमें से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में तैयारी सबसे तेज है। बीएसपी ने तो अपने उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए हैं और भाजपा इसकी प्रक्रिया में है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, आप सबको पता ही है। उम्मीदवार तय करने से पहले सारे समीकरण देखे जा रहे हैं। जाति, धर्म, पढ़ाई लिखाई, इलाके में छवि, पैसा, दबदबा, पार्टी को लेकर निष्ठा, सब कुछ, सारे पैमानों पर उम्मीदवारों को परखा जा रहा है। लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो पैराशूट से उतारे जाते हैं, मतलब आसमान से। वो चुनाव से 4 दिन पहले उतरते हैं, पार्टी उनके बदले में चुनाव लड़ती है, वो चुनाव जीतते हैं और फिर जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। तमाम दलों में ऐसे आसमानी उम्मीदवार उतारे जाते हैं, जैसे धर्मेंद्र को ले लीजिए, हेमा मालिनी, जया प्रदा, मिमी चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी वगैरह वगैरह। आपको याद होगा चंडीगढ़ में किरण खेर की खोज में पोस्टर लग गए थे कि लापता हैं। अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन का। वो इलाहाबाद से सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। लेकिन इस बार चर्चा है कि समाजवादी पार्टी उनके बेटे अभिषेक बच्चन को चुनाव में उतारने जा रही है और उनके लिए सीट देखी गई है इलाहाबाद की, प्रयागराज की। जी हां, समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि उन्हें इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। उसे उम्मीद है कि इससे आसपास के पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी को लेकर एक जबरदस्त रुझान पैदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ेंगे तो उनकी मां जया बच्चन और पिता अमिताभ बच्चन तो प्रचार करेंगे ही। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां, बड़े सितारों का मजमा लगेगा और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक बच्चन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही बच्चन परिवार की ओर से किसी ने कुछ साफ साफ कहा है। लेकिन चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं कि अभिषेक बच्चन इलाहाबाद यानी प्रयागराज लोकसभा सीट से 2024 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुंबई के दौरे पर गए थे। इस दौरान उनकी बच्चन परिवार से भी मुलाकात हुई थी और इसी के बाद चर्चा उड़ी कि अभिषेक बच्चन को इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतारा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने की खबर की समाजवादी पार्टी अगर पुष्टि नहीं कर रही है तो खंडन भी नहीं कर रही है। पार्टी के एक प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने कहा कि उनकी मां जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका परिवार समाजवादी है, कमाल है, और समाजवादी विचारधारा को मानने वाला है। ऐसे में अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने का फैसला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेतृत्व अखिलेश यादव को करना है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कहा कि अगर अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए यह अच्छा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे, भीड़ जुटाएंगे और भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। आपको पता ही होगा कि उनके पिता अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी का साथ देने के लिए उन्होंने इलाहाबाद से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि इस समय इलाहाबाद से भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी से सांसद है। रीता बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। अमिताभ बच्चन ने उन्हीं हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, लेकिन बोफोर्स कांड में राजीव गांधी का नाम उछलने के बाद
कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अमिताभ बच्चन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राजनीति में उतरने के लिए उन्होंने जमे जमाए एक्टिंग करियर से छुट्टी ले ली थी। आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन का परिवार मूलतः इलाहाबाद का ही रहने वाला है। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के बड़े कवि थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अमिताभ बच्चन की अपनी स्कूली शिक्षा भी इलाहाबाद में ही हुई, BHS में, बॉयज हाई स्कूल में, और यहीं से वो मुंबई गए थे। हरिवंश राय बच्चन और इंदिरा गांधी के बीच पारिवारिक रिश्ते थे। सोनिया गांधी जब राजीव गांधी के साथ शादी करने के लिए भारत आई तो हरिवंश राय बच्चन के घर ही रुकी थीं और उन्होंने ही कन्यादान की रस्म निभाई थी। लेकिन बाद में सोनिया गांधी और बच्चन परिवार के बीच के रिश्ते बेहद तल्ख होते चले गए। बताते हैं कि इसके पीछे अमर सिंह का हाथ था। अमर सिंह ने ही जया बच्चन की समाजवादी पार्टी में एंट्री कराई थी और मुलायम सिंह से कह के उन्हें राज्यसभा पहुंचाया। वो लगातार 20 साल से, लगभग 20 साल से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। बुरे से बुरे दौर में मुलायम सिंह उनके साथ खड़े रहे थे। तब भी जब उन पर जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता को आगे न बढ़ाने का भारी दबाव था। लेकिन कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव ने उनसे मदद के तौर पर अभिषेक बच्चन का साथ मांगा। देखते हैं बच्चन परिवार इसके लिए हाँ करता भी है या नहीं। बताते हैं कि अभिषेक बच्चन के साथ ही समाजवादी पार्टी ने सिनेमा और सीरियल के कुछ और लोकप्रिय चेहरों का साथ मांगा है। आने वाले दिनों में उनके भी नाम सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा उम्मीद उसने लगाई है अभिषेक बच्चन से, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर अभिषेक बच्चन को लेकर कई लोग बहुत उत्साहित नहीं नजर आते अभिषेक बच्चन के नाम पर। उनकी दलील है कि सिनेमा में अभिषेक बच्चन का जादू ढल चुका है, उनके भीतर किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं बचा है और पार्टी की जिम्मेदारी उठाने की बजाय खुद पार्टी के लिए वो जिम्मेदारी बन जाएंगे। कुछ लोग जया बच्चन को भी पार्टी पर बोझ बताते हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, क्योंकि वो एक आराम तलब नेता है और कभी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से नहीं उतरती। तब भी नहीं उतरी जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसके पीछे वजह बताते हैं अमिताभ बच्चन के बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते, वो दोनों तरफ साध कर चलते हैं, इसलिए खुले तौर पर किसी भी तरफ नहीं दिखना चाहते। लेकिन किसी से लाभ लेने में कोई गुरेज नहीं है अमिताभ बच्चन को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर को ज़रूर फॉलो कर लीजिए जो आर्टिकल 19 इंडिया का ट्विटर पेज है। हमारे सारे वीडियो आपको वहाँ पर लिंक के साथ मिल जाएंगे। नमस्कार।